नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। गाइज़, यहाँ पर जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको बेसिकली 3 बोर्ड देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सीबीएसई बोर्ड, जो कि काफ़ी फेमस बोर्ड है। सेकंड है आईसीएसई बोर्ड एंड थर्ड है यूपी बोर्ड। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी बोर्ड काफ़ी पॉपुलर है। वहीं अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो हो सकता है उस स्टेट का अपना बोर्ड हो। अब आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि इनके बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, आपको किस बोर्ड का चुनाव करना चाहिए, यानी कि इनमें से कौन सा बोर्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तीनों बोर्ड्स के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले इनके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यूपी बोर्ड को बेसिकली BHSIEUP के नाम से जाना जाता है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। वहीं सीबीएसई को द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जबकि आईसीएसई को द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके नाम की। अब बात करते हैं कि बेसिकली इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस हम लैंग्वेज को लेके करते हैं। गाइज, यहाँ यूपी बोर्ड में जब भी आप पढ़ने जाओगे तो आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर हिंदी मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम बहुत ही कम मिलेगा। जबकि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा पॉपुलरिटी इंग्लिश माध्यम की है। जबकि अगर हम आईसीएसई बोर्ड की करें तो यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड में आपके पास चॉइस केवल और केवल एक है, इंग्लिश माध्यम। यानी यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है और आपको केवल एक माध्यम में पढ़ाई करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुक से संबंधित। तो गाइज, यूपी बोर्ड में पहले विभिन्न प्रकाशनों की बुक हुआ करती थी, जो बहुत ही हम कह सकते हैं लेंदी होती थी और बहुत सारा फालतू का मैटर उसमें दिया जाता था। तो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स हो जाती थी और फाइनली फिर एक रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म करके इन बुक्स को थोड़ा सा क्वालिटी करने का प्रयास किया गया और इन काफ़ी शार्ट भी करने का प्रयास किया गया। तो अब अगर हम इस समय देखें तो काफ़ी हद तक यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। तो अब बुक्स भी थोड़ी पतली हो गई हैं और उसमें लिमिटेड चीज़ें अब दी गई हैं और वही चीज़ें दी गई हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। वहीं सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक चलती है, जो कि पूरे भारत की सबसे बेहतर बुक मानी जाती है और कम से कम बहुत ही हाईली रिसर्च के बाद एनसीईआरटी बुक पब्लिश करी जाती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को भी बढ़ाती है और काफ़ी इजी भी होती है और काफ़ी चीप भी होती है। वहीं अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड एक प्राइवेट बोर्ड है। इसमें जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं और हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्तर की होती है, यानी कि वो प्राइवेट बुक होती हैं। आपको हो सकता है अलग अलग स्कूलों में कुछ बुक में चेंजेस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है आईसीएसई का वो है प्राइवेट बुक्स एंड काफ़ी कॉस्टली। नेक्स्ट है यूपी बोर्ड की बात करें तो यहाँ यूपी बोर्ड चूंकि अभी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी आपको बुक नहीं मिलेगी, जबकि सीबीएसई बोर्ड में भी आपको औसत में बुक मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी बुक काफ़ी सस्ती होती हैं और आईसीएसई बोर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। यूपी बोर्ड बहुत ही लिबरल बोर्ड माना जाता है, अनुशासन के स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ये माना जाता है। वहीं अगर सपोज करिए कि आप एक जगह पढ़ाई कर रहे हो, कहीं एडमिशन कर लिया और आपका ट्रांसफ़र हो गया या फिर आप कहीं और चले गए, तो वहाँ पर भी अगर आप उत्तर प्रदेश में ही हैं तो यूपी बोर्ड एक्चुअल में आपको सेम बुक्स वहाँ पर भी प्रोवाइड हो जाती हैं, सेम शिक्षा और सब कुछ बराबर रहता है। तो आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मात्र उत्तर प्रदेश में ही संभव है। वहीं सीबीएसई बोर्ड भी काफ़ी लिबरल बोर्ड माना जाता है और आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए तो एटलीस्ट आपको सेम सिलेबस, सेम एग्ज़ाम पैटर्न एंड सेम बुक्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं भी अपने आप को चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होती। जबकि आईसीएसई बोर्ड इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अनुशासन भी बहुत हाई फाई रहता है और अगर आप चेंज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो और नेक्स्ट कॉलेज जो आप चेंज कर रहे हो उसमें बहुत कुछ समानता हो। वहाँ पर बुक्स भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं और अपने हिसाब से स्कूल वाले चलाते हैं। तो ये एक बेसिक यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। वहीं अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस जो है हमेशा अपडेट तो नहीं होता रहता है और इस मामले में थोड़ा सा यूपी बोर्ड हम कह सकते हैं कि नेगेटिव माना जा सकता है। जबकि सीबीएसई बोर्ड में कोई भी चेंज होती है वो तुरंत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे अपडेटेड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड माना जाता है। जबकि आईसीएसई बोर्ड हम इस मामले में थोड़ा सा मीडियम है, यानी अपडेट करता है लेकिन इतना फास्ट नहीं करता है, तो इस मामले में हम इसे मीडियम कह सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो यूपी बोर्ड का सिलेबस अब तो काफ़ी ईजी हो गया, पहले काफ़ी टफ हुआ करता था और पहले क्या होता था कि 11 और 12 दोनों को मिला के एक साथ आपका एग्जाम होता था, तो बहुत टफ हो जाता था। वहीं अब रिफॉर्म करके उसे बहुत ही आसान कर दिया गया है। जबकि सीबीएसई बोर्ड बहुत ही ईजी होता है, इतना ईजी होता है कि आप ईजिली इसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स ले सकते हो। तो इसका सिलेबस भी काफ़ी ईजी होता है। आप
आप इजीली इसे मैनेज कर सकते हो। वहीं हम अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है। आपको क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के कई कई पेपर देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी टफ हो जाए। जैसे आप मान लीजिए साइंस आपने लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपके बायोलॉजी, इसके अलग अलग पेपर होने लगते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। ठीक, वर्तमान में यूपी बोर्ड का सिलेबस काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ पर आप इजीली इन सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको किसी एक विषय के लिए अब एक ही पेपर देने होते हैं, तो इस मामले में काफ़ी ये आसान हो चुका है। जबकि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इसका भी सिलेबस काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजिली आप इसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बढ़ेगी, बहुत ही ईजिली आप कवर कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर देने पड़ते हैं, जबकि आईसीएसई बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। इसका सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, बहुत सारे असाइनमेंट आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्केज आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो आपका एक सब्जेक्ट होता है उसमें डिफरेंट पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पर इस मामले में आईसीएसई बोर्ड थोड़ा सा टफ पड़ता है। अगर हम ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें तो यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट ऑल ओवर अब बहुत अच्छा आ रहा है, वहीं सीबीएसई बोर्ड में भी रिजल्ट ठीक ही आता है, जबकि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट टफ होने के बावजूद बहुत अच्छा आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा आईसीएसई बोर्ड ज़्यादा हावी दिख रहा है। अगर यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि किस बोर्ड से पढ़ाई करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि भारत में जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया जाता है, उनके पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। आपको सबसे अच्छा होगा आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करें। अगर सीबीएसई बोर्ड के बाद चॉइस करने की बात आती है कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप स्टेट बोर्ड को चुन सकते हैं अगर वो स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो। अदरवाइज आप सीबीएसई बोर्ड को चुनें। और हाँ, अगर इसके बाद अगर आपको फॉरेन जाने का विचार बन रहा है तो आप आईसीएसई बोर्ड को चुन सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर बता दें कि ये कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को फॉलो करने का प्रयास करता है। तो गाइज आपको बता दें आईसीएसई बोर्ड से पढ़ना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में जो कंपटीशन होते हैं वो पूरी तरह से सीबीएसई बेस्ड होते हैं और बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। इवन अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो पहले से अगर आप सीबीएसई बोर्ड में सही ढंग से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आपको माइलेज मिल जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।